सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज विकास। सो आज की वीडियो में बताऊंगा कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग हो रहा था उससे पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट आया, और उस डॉक्यूमेंट में किन किन से साइन लेना है, कितने एनपीएस फॉर्म है, कितना अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन से गैजेटेड ऑफिस से साइन करवाना है, लास्ट क्वालिफिकेशन किससे साइन करवाना है, ठीक है। सारा वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला है ऑफ़र लेटर, जो कि ऑफ़र लेटर आया था 4 पेजों में आया था, ठीक है। 4 पेजों में आया था। इसमें सिर्फ कुछ करना नहीं थी, बस अपना नाम लिखना था और डेट एंड प्लेस दे करके, ये डेट एंड प्लेस था और कुछ नहीं था, ठीक है। ये ऑफ़र लेटर आया था, ऑफ़र लेटर में ही अटैच था। और सेकेंड की बात करूँ तो वो था लास्ट क्वालिफ़िकेशंस। अब लास्ट क्वालिफ़िकेशंस क्या होता है कि तो ये लास्ट क्वालिफिकेशन क्या होता है कि आप जिस लाइक आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, तो लास्ट क्वालिफिकेशन जहाँ वहाँ से आपको ये साइन करवाना था, ठीक है। तो ये साइन करवाना था लास्ट क्वालिफिकेशन से, और वहाँ पर एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटैच कराना था। देखिए, ये इतना फॉर्मेट में मैंने लास्ट क्वालिफिकेशन जहाँ किया था उसका प्रिंसिपल का साइन ले लिया, उसके साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन लेना था, ठीक है, उसका मोहर के साथ। ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या था कि एफिडेविट दिया गया था नॉन जुडिशियल का। देखिए यहाँ पर ये लिखा होगा नॉन जुडिशियल, ये ऑनलाइन वाला था। ऑफलाइन भी आता है, बट ऑनलाइन अब हो गया ज़माना, तो ऑनलाइन मैंने करवाया था। इसमें 10 रुपये का मिनिमम बोला था, मैंने 20 रुपये का करवाया, ठीक है। तो नॉन जुडिशियल बोलेंगे तो एफिडेविट, इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ अपना डिटेल देना होता है कि आपका नाम, पता, आधार नंबर क्या है। उसके बाद ये एक तरह का एफिडेविट होता है जो कि नॉन जुडिशियल होना चाहिए। 10 रुपये 20 रुपया जो आपका ऑफर लेटर में दिया हो उस तरह कराना था। इसमें मोहर वगैरह मरा करके, साइन अटैच करा करके आपको ये देना था, ठीक है। ये हो गया मेरा जगह का दूसरा डॉक्यूमेंट। पहला था कि लास्ट क्वालिफिकेशन के साथ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटैच कराना, दूसरा एफिडेविट। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे में क्या था कि तीसरे में आपको अटेस्टेशन फॉर्म था। अटेस्टेशन फॉर्म 2 सेट में आया था। बहुत सारा बोर्ड में 3 सेट भी आ जाता था, तो हमारे में दो दो सेट ही था। मतलब 2 सेट, दोनों अलग अलग, और दोनों में फिल करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो एक बड़ा सा फोटो यहाँ पर 5:7 का बड़ा फोटो लगेगा यहाँ पर। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म 2 सेट आया था, दोनों सेम ही सेम भरना है। इसमें क्या है कि अपना सर नेम और फर्स्ट नेम देना है, फिर उसके बाद एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ लिखा है ओरिजिनली रेसिडेंशियल पाकिस्तान है, सब कुछ है। नहीं है तो नो मारिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, जब हमने सबमिट करने गया था, ये पहले जब आया था तो ये मैंने फिल नहीं किया था, ठीक है। कि अगर 1 साल से अगर कहीं ज़्यादा रहें तो उसका डिटेल देना होता था। अगर मान लीजिए कि आप जिस भी लोकेशन में रहते हो, 1-2 साल कहीं बाहर रहे हो, तो उसका डिटेल देना होता है कि 1 साल से ज़्यादा मैंने यहाँ रहा, उसका एड्रेस वगैरह देना होता है, ठीक है। तो मैं कहीं 1 साल से ज़्यादा नहीं रहा हूँ, तो मैं सिर्फ दिया था अपना यहाँ पर फ्रॉम में डेट ऑफ बर्थ दे दिया था, और करेंट डेट दे दिया था, उसके बाद अपना एड्रेस दे दिया था, बस हो गया था। मतलब कि बाय बर्थ से लेकर के टिल नाउ मैं वहीं पर हूँ। उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म है कि अपना फैमिली डिटेल के बारे में, फादर नेम, मदर नेम, ब्रदर सिस्टर जितने भी है उसका एड्रेस वगैरह सब फिल करना था, और इंडिया नेशनलिटी देना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर प्रेजेंट एज कितना हो रहा है, उसके बाद मेट्रिकुलेशन एज में कितना, जब 10th है तो उस समय आपका कितना एज था, तो ये सब देना है। उसके बाद हिंदू रिलीजन देना है। उसके बाद ये वाला हो गया आपका क्वालिफिकेशन। अटेस्टेशन में फॉर्म बेसिकली आपका डिटेल मांगा जाता है कि आपका बेसिक डिटेल्स क्या है, आपके बारे में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से कॉलेज स्कूल किए वो सारा कुछ बताना होता है। उसके बाद ये अगर आप जॉब किए तो वो डिटेल देना होता है। उसके बाद ये वाला आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सब में उसके हिसाब से लगाइए, ठीक है। यहाँ पर सब नो 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 में लिखा हो, क्योंकि यहाँ पर ये आपका आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है, उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर कभी केस हुआ, मुकदमा हुआ या फिर दर्ज हुआ है, तो आप ठीक से पढ़ के येस या नो करिए। अगर येस करेंगे तो आपको इसको फिर एक डिटेल में आपको यहाँ बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आस पड़ोस में आपके जो दो जान पहचान होते हैं, 2 व्यक्ति, उसके नाम यहाँ देना है।
क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म दो पेज में आया था, दो सेट में आया था। एक सेट आरआरबी में रहेगा, एक सेट वेरिफिकेशन के लिए या तो पुलिस के पास जाएगा या तो फिर आरआरबी कोई ऑफिसर आएंगे उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमारे बारे में। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति का मैंने पड़ोस में जो थे उन्हीं का दो नाम दे दिया उनको। उसके बाद प्लेस एंड ड्रेस देके, और देखिए यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें से अटेस्टेशन फॉर्म में किन्हीं का भी एक आपको साइन लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पोस्ट मास्टर है, बीडीओ है, पंचायत इंस्पेक्टर है, तो सीईओ, एसडीओ, एसडीएम सब सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक इसमें लास्ट क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट वेयर यू कैंडिडेट स्टडी लास्ट, तो इससे मैंने दो सेट था, तो पहला सेट तो मैंने एक प्रिंसिपल ऑफिस से ही करवा लिया, और जो दूसरा सेट था सेम टू सेम उसमें मैंने करा लिया इससे बीडीओ सर से। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यानी ये 8 में से आपको किसी का भी एक साइन मोहर चाहिए, इसमें अटैच होना चाहिए अटेस्टेशन में। ठीक है, तो ये तो हो गया तीसरा। अब बात करते चौथा का। चौथा डॉक्यूमेंट क्या था? अब आ गया ये चौथा डॉक्यूमेंट। अब आ गया चौथा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट एक्चुअली गैजेटेड ऑफिसर्स था, दो गैजेटेड ऑफिसर से मोहर और साइन लेना था। उसमें देखिए यहाँ पर अपना डिटेल भरना था, फादर नेम बना था। उसके बाद ये जो ये दिया हुआ कितने वर्षों से कितने साल से आपको जानता वो खुद ही भरेगा, आपको सिर्फ वहाँ बता देना कि आप यहाँ भर दीजिए। तो यहाँ पर सीओ साहब से मरवा लिए उसका सिग्नेचर और मोहर के साथ। ये गोल वाला मोहर उसका वैल्यू रहता है, इसलिए आप ये याद से ही मरवाइएगा। मैं जहाँ गया था ये याद से ही मरवाया था। ठीक है, तो यहाँ एड्रेस वड्रेस सब फिल करके आप जब वहाँ देंगे गैजेटेड ऑफिसर को, वहाँ पूछेगा कि आप किस लिए दे रहे हो, तो बोल देंगे कि हाँ जॉब के लिए आया हुआ है, जो लेटर उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट में गैजेटेड ऑफिसर साइन लेना है। तो ये फिल कर देंगे, 1 साल 6 महीना वो ऐसे फिल कर देंगे। इसी तरह ये दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गैजेटेड ऑफिस से करवाना है। देखिए यहाँ पर एक ऊपर में दिया एक नीचे दिया है, यही नहीं है कि दोनों में एक ही ऑफिसर से करवा लें। तो मैंने एक सीईओ से करवा लिया, दूसरा वीडियो से करवा लिया, तो दोनों एक ही जगह होते हैं तो हो जाता है आसानी से। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कि जो इंडिमिटी बॉन्ड है और बॉन्ड पेपर है। और बॉन्ड पेपर हम लोग सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ दीदी स्पेशल एडजेसिव स्टाम्प 10 रुपये का लगाना था। तो हम लोग ये एडजेसिव स्टाम्प है, ये जो दिख रहा है 5-5 रुपये का 2 में लगाया एडजेसिव स्टाम्प है। और इसी के साथ में लॉटरी कर लिया। बेसिक यहाँ आपको डिटेल भरना होता है, आपका नेम, फादर नेम और एड्रेस। ये भरने के बाद आप सिंपली इसको फिल कर लीजिए, लॉटरी करवा लीजिए। और देखिए इसका बगल में यहाँ पर कुछ दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, विटनेस। बहुत सारा अलग अलग बोर्ड में विटनेस श्योरिटी बोलते हैं, और विटनेस का भी विटनेस मांगा जाता है, बट हमारे बोर्ड में ऐसा नहीं। हमारे बोर्ड में सिंपल 2 विटनेस मांगा गया था, जबकि इसका कोई डेजिग्नेशन भी नहीं दिया था कि जॉब करने वाला होना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो हम बेसिकली ये दोनों जो भी करने वाले लोगों का नाम दिए थे। और इसमें क्या है, सिग्नेचर करना, नेम और एड्रेस, सिग्नेचर नेम एड्रेस, बस इतना ही विटनेस में। उसके बाद यहाँ अपना गार्जियन का साइन करवा लिया, और उसके बाद नेम और यहाँ पर अपना सिग्नेचर। ये होने के बाद अब बस लॉटरी करा दीजिए, ये हो गया बॉन्ड तैयार आपका। सिंपल सीधा था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। देखिए जब आप ये तो एक्चुअली मेरा फॉर्मेट में नहीं आया हुआ था मेल में, बट ये मैं बाद में जो अदर बोर्ड के आए हुए थे हमारे डिवीज़न में ही, तो वहीं से मैंने जो ऑफिस में बात किया तो वो बोले कि ये वाला से भी हो जाएगा। तो ये वहाँ पर भी आप जो जमा करने जाएंगे तभी ये फॉर्म भराया जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल के गए थे और वहीं जाके भरे थे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक डिटेल देना है। आपका नेम हो गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल वगैरह सब जितना है। उसके बाद यहाँ पर एक कोई भी आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसका नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल डालना है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन जो है उसमें आपको नंबर और ईमेल अच्छा से डालना है, क्योंकि नंबर ईमेल में ही आपका मैसेज जाएगा कि आपका जो आईडी क्रिएट होता है रेलवे में, तो इसी मेल में जाता है। ठीक है, तो ये मेल आप ध्यान से चेक करके डालिए। उसके बाद जब सिस्टम में डालेंगे और आपको जब वहाँ बुलाया जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग में, तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा सही ईमेल दिया हुआ कि नहीं।
क्योंकि अक्सर कभी गलत हो जाएगा ईमेल तो आपका मेल नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भरना है। तो मेरा SBI का था तो SBI का जितना डिटेल था भर दिया, बैंक MRC कोड, MICR कोड, उसके बाद FIC कोड, जितना भी सारा कुछ यहाँ में भर दिया। उसके बाद एक नॉमिनी का नाम देना होता है कि नॉमिनी आप किसी को बनाना होता है, फादर मदर ब्रदर जो भी, मैं अपने माता जी को बना दिया था और रिलेशन से मदर डाल दी। उसके बाद यहाँ पर देखिए US कैंडिडेट है तो येस कीजिए, तो नो कीजिए, तो हम लोग यहाँ नो किए। बाकी भाई यहाँ जितना है सारा कुछ नहीं भरना है, बस यहाँ डेट प्लेस मारना और सिग्नेचर करना है। डेट प्लेस सिग्नेचर के बाद ये देखिए ये जो सिग्नेचर का जो बॉक्स है ये बॉक्स में ही करना, साथ साथ ये ऊपर का प्लेस में करना है यहाँ पर, क्योंकि ये स्कैन होके फिर अपलोड होता है। हमारे जब वहाँ गए थे तो ये तो साइन किए नहीं थे, तो वहाँ बोले थे ऊपर करके साइन कीजिएगा इसी बॉक्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आपको भी वहाँ जाके पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो यही सारा जितना डॉक्यूमेंट था मैंने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल होगा। और अगर आपका भी कोई जब जॉइनिंग लेटर आता है रेलवे में तो उसमें भी एफिडेविट, लास्ट क्वालिफिकेशन, गैजेटर ऑफिसर से सेम रहता है, बट कुछ कुछ होता है कि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग फॉर्मेट टाइप होता है, बाकी बस सब सेम होता है। हमारे में जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म में 2 आया, किसी के बोर्ड में 2 आया, किसी बोर्ड में 3 भी आया, 3 सेट करा के आया। ठीक है, तो इस सब अलग अलग बोर्ड का अलग अलग तरीका से भेजा गया है। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।